भक्ति ज्ञान वैराग्य जैसे है ही नहीं। आप तो भक्ति ज्ञान वैराग्य इत्यादि और विवेक में बहुत ऊंचे हैं, लेकिन फिर भी संत को सुनने का मन होता है स्वयं के लिए भी, और दुनिया भी उससे सुने, उससे लाभान्वित हो, आनंदित हो, यह भी उद्देश्य होता है। तो पहले श्रोता की प्रशंसा किया सूत जी ने, क्योंकि अच्छे श्रोता पाकर वक्ता को बोलने का आनंद आता है। सामने श्रोता भी अच्छा होना चाहिए, तब जी करता है कि उसको कुछ बताया जाए। तो अच्छे श्रोता शौनकादि ऋषि लोग मिले हैं। सूत जी कहते हैं, अपने गुरुदेव को प्रणाम किए मानसिक रूप से, और बोले कि आज मेरा भाव बन रहा है शिव पुराण की कथा सुनाने का, जो मैंने अपने गुरुदेव वेदव्यास से अध्ययन किया है। ऋषियों, यह 24,000 श्लोकों से युक्त यह जो ग्रंथ है बहुत दिव्य है। इसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य इत्यादि पर बहुत प्रकार से प्रकाश डाला गया है, और हर प्रकार से हमारा मंगल करने वाला है। सप्त संहिताओं में यह बटा हुआ है। तो इस कथा को मैं सुनाऊंगा जिसने अनेकों का उद्धार किया है। तब सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, यह शिव पुराण की जो कथा है बहुतों का उद्धार किया है, ये तो बात ठीक है, लेकिन क्या इसमें ऐसी भी क्षमता है कि जो बड़े पापी लोग हैं, जो डूबे हुए हैं दुष्कर्म में, पाप का बोझ जिन पर बहुत ज्यादा है, और अब उनके मन में ग्लानि हुई, अब वे भगवान का भजन करना चाहते हैं, लेकिन पाप बहुत ज्यादा है, तो अब ऐसे लोग जो अब उद्धार करना चाहते हैं, अब भगवान को पाना चाहते हैं, क्या उनके उद्धार का भी कोई उपाय है? ऐसे पापियों के उद्धार का भी उपाय है इसमें, या इस पुराण में क्षमता है? तो कहते हैं सूत जी महाराज कि ऋषियों, चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, पहली बात तो वह उतना पाप कर ही नहीं सकता अब पूरे अपने जीवन में जिसका कि नाश यह पुराण न कर सके, भगवान की कथा न कर सके। भगवान की कथा में इतनी क्षमता है कि आप उतने जीवन में पाप कर ही नहीं सकते। या समझ ले, पाप एक पहाड़ की तरह है, एक रुई के पहाड़ की तरह है, तो एक माचिस की तिल्ली जैसे मार दीजिए और सब रुई का पहाड़ जलकर खाक हो जाता है। तो अगर भगवत कथा ऋषियों कोई भाव से सुन ले, डूब कर सुन ले, और आगे न पाप करने का संकल्प ले, और अब भगवान को पाने की भावना से भरकर वह कथा सुने, तो यह श्रवण ही उसका उद्धार करा देगा, उसके सारे पाप समूह को जलाकर राख कर देता। अज्ञान में, मूढ़ता में, बेहोशी में जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब वह सोचे कि अब मैं नहीं करूंगा, तो किसी का भी उद्धार हो सकता है। तुलसीदास जी ने कहा है विनय पत्रिका में कि अबलौ न सानी अबना न सही। अब तक तो मैं नष्ट हुआ प्रभु, लेकिन अब नष्ट नहीं होऊंगा। अबलौ न सानी अब ना न सही हो, अब लौ न सानी अब ना न सही हो, अब लौ न सानी। राम कृपा भव निशा सिरानी, राम कृपा भव निशा सिरानी। जागत फिर ना डसई हो, अब लौ न सानी अब ना न सही हो, अब लौ न सानी अब ना न सही हो, अब लौ न सानी। तुलसीदास जी का भी जो पूर्व जीवन था बहुत अच्छा नहीं था, एक तरह से बहुत बेकार था कह लें, लेकिन जब जगे तुलसी तो उस समय उनके हृदय से छंद निकला कि अब लौ न सानी अब ना न सही हूं। प्रभु अब तक मैं नष्ट हुआ,
लेकिन अब नष्ट नहीं होऊंगा। राम कृपा भव निशा शिरानी, प्रभु की कृपा से यह संसार रूपी रात्रि, अविद्या रूपी रात्रि, अज्ञान रूपी रात्रि छट चुकी है। जागत फिर न डसई हूं, अब मैं जग चुका हूं, अब मैं नष्ट नहीं होऊंगा, माया अब मुझे नहीं डस सकती। तो इस तरह से जिसकी भावना हो जाती है, उसके सारे पाप माफ कर दिए जाते हैं एक तरह से, या समाप्त कर दिए जाते हैं। सूत जी कहते हैं कि इसी तरह की एक घटना घटी ऋषियों। किरात देश में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था देवराज। वहां के लोग भी अच्छे नहीं थे और इसका भी स्वभाव अच्छा नहीं था। कई बार जैसा देश होता है उसी तरह का स्वभाव भी बन जाता है। जैसे माहौल में हम रहें, जिएं, हमारा स्वभाव भी वैसा बन जाता है। इसलिए अच्छी संगत, अच्छा माहौल बनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, कोई कोई ऐसा होता है कि बुरी जगहों पर भी अच्छा निकल आता है, लेकिन ये तो अपवाद स्वरूप है। लेकिन जो प्राय ऐसा होता है कि अगर गंदा मोहल्ला है, गंदे लोग हैं, या गंदा देश है जहाँ कोई अच्छी धार्मिक कथाएं नहीं होती, साधन भजन करने वाले लोग नहीं हैं, ज्ञान वैराग्य विवेक इत्यादि की चर्चा नहीं होती, वहाँ के लोग भी धीरे धीरे जैसे बुझते चले जाते हैं। अधर्म उनका सहज स्वभाव बन जाता है। तो यह जो किरातों का देश था, यहाँ के लोग अच्छे नहीं थे। नाम ही है किरात देश, जहाँ कुल बहेलिया इत्यादि रहते थे, जीवों की हिंसा करने वाले लोग रहते थे, अशिक्षित लोग रहते थे। उसी में यह देवराज नामक ब्राह्मण भी पैदा हुआ। इसका भी स्वभाव अच्छा नहीं था। यह कुल मांस खाता था, चोरी भी करता था, झूठ बोलता था, लोगों को ठगता था, व्यापार करता था, उसमें रस इत्यादि बेचा करता था, और हर तरह से पाप कर्म में लिप्त था। इसके आयु के दिन बढ़ते गए। भगवान इत्यादि के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था, न कभी भाव ही अंदर से उठा था कि भगवान का भजन करना चाहिए। इसके सिर पर पाप का बोझ बहुत बड़ा हो गया था। सूत जी कहते हैं कि एक दिन यह यात्रा पर कहीं जा रहा था दूर, यही सावन का महीना था, किसी काम से जा रहा था, दूर देश में गुजर रहा था। अचानक इसको तेज बुखार आ गया। एक शिवाला था और वहां जाकर यह लेट गया। इसका शरीर तप्त था। वहीं पर शिव पुराण की कथा चल रही थी और कुछ अच्छे सज्जन लोग, भक्त लोग आकर कथा सुन रहे थे। एक पंडित जी कथावाचक कथा सुना रहे थे। अब इसके कानों में वो शब्द जा रहा है। पूरी कथा लेटे लेटे, क्योंकि और तो अब कहीं उठ भी नहीं सकता, कहीं जा भी नहीं सकता, तो लेटे लेटे वह ध्वनि जा रही है। पहली बार जीवन में यह कथा सुन रहा है और इसका स्वभाव बदलता चला गया धीरे धीरे। और 1 महीने तक रहा, पूरा सावन वहीं पड़ा रहा। इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी और बिगड़ती गई, और 1 महीने तक पौराणिक कथा चलती रही और यह लेटे लेटे सुनता रहा। और धीरे धीरे वह कथा ने असर दिखाया। धीरे धीरे इसका स्वभाव बदलता चला गया। यह झूसी में घटना घटी थी। प्रयागराज के पास झूसी है, वहाँ पर एक शिवाला में ये घटना घटी थी और इसका शरीर छूट गया। शरीर छूटने के बाद कथा आती है कि यम के दूत आए लेने के लिए, लेकिन उसी समय शिव के दूत भी आ गए। फिर यमदूतों को समझाया कि इसको आप लोग नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा पापी है, इसको तो नरक में बड़ी भयंकर यातना दी जाएगी। भगवान शिव के दूतों ने कहा कि ठीक है, यह पापी जरूर रहा है, लेकिन यह बहुत भाव से कथा सुना है। अभी जो यह बुखार में पड़े पड़े यह कथा सुनता रहा, इससे इसका अंदर का स्वभाव बदल गया है। तो अब इसका वर्तमान देखो। इसका जो अतीत निश्चित ही अच्छा नहीं रहा यमदूतों, लेकिन इसका वर्तमान इतना सुंदर रहा कि सारे अतीत
समाप्त हो गया, अतीत के जितने संस्कार थे, जितने कर्म थे, वो समाप्त हो गए, इसलिए अब आप लोग इसको नहीं ले जा सकते। और इस तरह से यह शिवलोक को चला जाता है देवराज। मतलब यहाँ इस कथा के माध्यम से महिमा ये दिखाई गई है कि गलती से भी कोई कथा में चला आया, लेकिन कथा में आने के बाद उसका स्वभाव बदलना चाहिए। ये नहीं कि केवल ऐसे आकर बैठ गया और कुछ भी पत्थर की तरह बैठा हुआ है, बिल्कुल भाव नहीं उसमें प्रकट हुआ, तब तो किसी का नहीं हो सकता। यहाँ तो बिना भजन किए तो किसी का भी उद्धार नहीं होगा। एक बात समझ लें, बारी मथे घृत होई बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भज नन भव तरिहा, यह सिद्धांत अपील। यह अकाट्य सिद्धांत है कि बिना भजन किए कोई भवसागर पार नहीं हो सकता। चाहे पानी को मथने से घी निकल आए और रेत को पेरने से चाहे तेल निकल आ जाए, लेकिन बिना भजन किए कोई भवसागर पार किया हो ऐसा नहीं आता। तो देवराज का जीवन बदल गया उस एक महीने में। एक महीने में वो अपने वर्षों का कुकर्म समाप्त कर दिया। देखिए कितने समय में किसका उद्धार होगा, कितने समय तक भजन करें तो हमारी मुक्ति होगी। कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। यहाँ ये प्रश्न ही गलत है। कितने समय की यहाँ बात नहीं है। कोई कई हजारों जन्म में भी नहीं पार हो सकता, कोई एक जन्म में भी पार हो सकता है। जैसे एक लकड़ी है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, मान लीजिए 1 फीट उसमें लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, ऐसा एक टुकड़ा है, क्यूबिकल मान लीजिए। कोई पूछे कि यह इसको कितने समय में जलाया जा सकता है, इस लकड़ी के टुकड़े को कितने समय में जलाकर राख किया जा सकता है, एकदम चांदी की तरह राख हो जाए सफेद, तो आप क्या कहिएगा? ऐसा कोई समय आप बताइएगा कि 1 घंटे में कि 5 घंटे में? ऐसा तो अब आप विचार करेंगे कि इस लकड़ी को किस तरह की अग्नि में जलाई जा रही है, अग्नि की तीव्रता कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। अगर सामान्य रूप से जलाएं तो हो सकता है कि आप 3 घंटे में जला दें। किसी भट्टी में डाल दो, तंदूर में डाल दो तो हो सकता है कि आधे घंटे भी न चले। और किसी ब्लास्ट फर्नेस में डाल दें जहाँ लोहा गलाया जाता है, जहाँ 1600 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ आप डालें तो कुछ सेकंड भी नहीं चलेगा। जहाँ एटॉमिक फर्नेस होता है, जहाँ परमाणु भट्टियाँ हैं, उसमें डाल दो तो डालो और वो कब गायब हो गया पता भी नहीं चलेगा। और मान लो लकड़ी गीली गीली सी है तो उसको आप दिन भर भी जला सकते हैं, महीनों तक जलाओ तो समाप्त न हो शायद। तो यह प्रश्न नहीं है कि यह लकड़ी कितनी देर में जलाकर राख की जा सकती है। प्रश्न यह है कि आपकी तीव्रता कितनी है, लगन कितनी है, प्यास कितनी, ये असली महत्व की बात है। 1 महीने में भी उद्धार हो सकता है। परीक्षित का 7 दिन में उद्धार हो गया। खट्वांग कहते हैं कि अयोध्या के एक राजा हुए खट्वांग, मात्र 2 घड़ी में, जिसको 1 मुहूर्त कहते हैं, मतलब 24 मिनट की एक घड़ी, तो 24 दूना 48 मिनट में उनका उद्धार हो गया। तो समय की बात नहीं है, कितने प्यास से हम भर गए, असली बात यह है। नहीं तो लोग चलते रहते हैं फिर भी नहीं पहुंच, स्पीड कितनी है। तो 1 महीने में इस देवराज का उद्धार हो जाता है, ये अपना कल्याण कर लेता है। नहीं तो हम भी जलते हैं, कई बार भजन करते हैं। कबीरदास ने कहा कि लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं बौरी ऐसी जली, कोयला भई न राख। लकड़ी जलकर पहले कोयला हो जाती है, और कोयला को भी जलाया जाता है तो कोयला राख हो जाता है। लेकिन कबीर अपने पर लेकर हम लोगों पर व्यंग कर रहे हैं कि मैं बौरी, मैं पगली ऐसी जली कि कोयला भई न राख। कोयला भी नहीं हो पाई ठीक ठीक, राख होने की तो बात ही क्या। लकड़ी की अंतिम परिणति क्या है? जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा हो, उसकी अंतिम परिणति है कि बिल्कुल चांदी की तरह हो जाए, बिल्कुल श्वेत राख हो जाए। अब उस चांदी को, राख को नहीं जलाया जा सकता, उसमें कुछ नहीं निकलेगा। वो अंतिम मतलब पूर्ण दहन हो गया, उसमें जो ऊर्जा थी, अग्नि थी, वो सब निकल गई। क्योंकि लकड़ी जलाते हैं तो पहले लकड़ी फिर कोयला बनती है, उस कोयला में भी बहुत आग होता है, फिर उस कोयला को भी जलाना होगा। कोयला जलने के बाद जब राख हो गया श्वेत, तब अंतिम है। लेकिन लकड़ी के बाद
और लकड़ी और चांदी के की तरह जो राख है उसके बीच की जो स्थिति है वह बड़ी कुरूप है। कोयला काला हो जाता है। मान लीजिए कोई सुंदर लकड़ी है, कोई सुंदर फर्नीचर है, आप उस फर्नीचर को आग लगा दें तो वह फर्नीचर सारा जलकर एक कोयला हो जाएगा, बड़ा बदरंग हो जाएगा ना देखने में। लेकिन उसके बाद फिर कोयला भी जल जाएगा तो राख हो जाएगा चांदी की तरह, वो बहुत सुंदर है। कुछ इसी तरह से आध्यात्मिक पथ है। जैसे हम जीव भाव में हैं, समझ लें हम एक लकड़ी की तरह है, और जो परमहंस लोग हैं समझ लो बिल्कुल सफेद राख की तरह है, चांदी की तरह, और बीच में जो साधक हैं वो समझ लो कोयला है। वे अब न लकड़ी बचे ना अभी चांदी भी नहीं हुए हैं, अभी बीच में है। तो जो साधक की अवस्था है वो बहुत पीड़ादायी है। बीच की अवस्था वह कोयले वाली अवस्था है। अपना वो दुनिया का राग रंग भी गया और इधर वैरागी बनकर विरक्त बनकर भगवान को पुकार रहे, अभी वह भी नहीं मिला। या समझ ले कि नाव, जैसे आपको नदी पार करनी है और इस तट से नाव आपने खोल दिया है और आपकी नौका अभी उस तट पर नहीं पहुंची, बीच भंवर में अभी जूझ। दर्द नहीं है, उस सांसारिक दर्द होता तो कोई वैद्य इलाज कर सकता था, लेकिन मीरा जानती है कि सांसारिक रोग नहीं है, यह दर्द भी दूसरा है, रोग भी दूसरा है, आध्यात्मिक रोग है, तो आध्यात्मिक दर्द है। इसलिए अंत में निर्णय भी देती है कि मीरा की तब पीर मिटेगी जब वैरत सांवरिया होए, क्योंकि सांवरिया ही वैद्य बनकर आएगा, क्योंकि रोग भी वही है, दर्द भी वही है, दवा भी वही है। मेरा दर्द भी तू, मेरा दवा भी तू, मेरा वैद्य भी तू, मेरा सब तू, तो सब कुछ कन्हैया ही है। तो वही आकर दवा भी बनकर वही आएगा तभी। वो एक गाते हैं ना पंजाबी में कि वे मैं प्यार तेरे नाल पालैया, डाढ़ा रोग अवलड़ा में लालैया, इस रोग दी दे जा दवा वे, तुम ही दवा दे सकते हो। वे मैं प्यार तेरे नाल पालैया, डाढ़ा रोग अवलड़ा में लालया, वे मैं प्यार तेरे नाल पालैया, डाढ़ा रोग अवलड़ा में लालया, इस रोग दी दे जा दवा वे, 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 एक बारी आजा सांवरे, एक बारी आजा सांवरे, मिन्ता कर दी मैं तेरियां बतेरियां, मिन्ता कर दी मैं तेरियां बतेरियां, एक बारी आजा सांवरे, एक बारी आजा सांवरे, गल्ला होण गियां तेरियां ते मेरियां, गल्ला होण गियां तेरियां ते मेरियां, एक बारी आजा सांवरे, एक बारी आजा सांवरे। तो तुम ही आकर दवा दो, क्योंकि रोग भी तुम ही हो और वैद्य भी तुम ही बनोगे और दवा भी तुम ही बनो। तो निश्चित ही पीड़ादायी यह सफर है बीच का, जीव से शिव की तरफ जो यात्रा है। हमारा मूल स्वभाव है शिव, शिव स्वरूप हम हैं मूलतः, इसलिए शिवोहम शिवोहम। बहुत लोग जाप करते हैं ना, इसका क्या अर्थ है? वह शिव मैं ही हूं। अंततः आप पाओगे जिस शिव को आप ढूंढने जा रहे हो वो कोई और नहीं, वो आप ही हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली ढूंढन में गई मैं भी हो गई लाल। या हेरत हेरत रे सखी गया कबीर हेराए।
उस परमात्मा को खोजते खोजते कबीर कहते हैं खो गया मैं, वही शेष बचा। परमात्मा ही शेष बचता है, जीव भाव सदा के लिए मिट जाता है, शिव भाव ही शेष रह जाता है। इसलिए बहुत से महापुरुष साधना में कहते हैं शिवोहम शिवोहम, मतलब वो शिव मैं ही, या सोहम सोहम, स मने वह, अहम मने मैं, वह मैं ही हूँ। यह बात बिल्कुल आत्यंतिक है, यह आत्यंतिक अनुभूति की बात है। इसलिए जिसको न समझ में आए वो न जपे, लेकिन है आत्यंतिक, वेदांत का उच्च अनुभूति है, पर यही सत्य है। तो जीव से शिव तक का सफर है हमारा। हम जीव भाव में हैं, हमें शिव भाव में स्थित होना है। लेकिन जैसे ही जीव भाव से शिव भाव की तरफ हम बढ़ेंगे, वो साधक का सफर कहला, उसी सफर को हम साधक कहते हैं। इधर या तो संसारी, जीव को संसारी कहें, इधर सिद्ध, और बीच में साधक। तो संसारी से सिद्ध की तरफ का जो सफर है उसको हम साधक कहते हैं। लेकिन जो साधक का सफर है वह बहुत पीड़ादायी है। इसलिए सब संतों का ऐसा कथन है। कबीर कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सब संसार सुखी लग रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन में अपना जीवन जी रहा है, लेकिन दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। लेकिन फिर मैं आपसे कहना चाहूं, यह जागरण, यह रुदन, बड़े सौभाग्यशाली थोड़े से लोग हैं जिनके अंदर यह प्रकट हो जाता है। बड़े थोड़े से लोग होते, धन्य हैं वे लोग जिनमें ये पीड़ा प्रकट हो गई, जिनमें ये दर्द प्रकट हो गया, वही धन्य। क्योंकि एक दिन अब वो सिद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बीच में निश्चित ही रास्ता, सफर बीच का बड़ा कठिन है। तूफान में जैसे नौका पड़ जाती है, यह तट भी छूट चुका, दूसरा तट भी अभी नहीं आया, क्या होगा ना जाने, अभी तो नाव समुद्र में, ना जाने क्या हुआ। यह बहुत पीड़ादायी है, निश्चित ही पीड़ा। लेकिन जो अच्छा विश्वासी जो नाविक है, वो पकड़े रहता अपने पाल को और संभाले रहता है, और भगवान को पुकारते रहता, पाहि माम शरणागत। उस प्रभु को पुकारते हुए अपने जीवन नौका को पकड़े हुए, और हम सब इस भवसागर की तरफ बढ़ते चले जाएं। लेकिन इतना साहस करें, क्योंकि इस तट पर शांति नहीं है। परम शांति चाहिए हमें, हर व्यक्ति परम शांति चाहता है। कोई भी यहां नहीं है जो जीवन में दुख चाहता है। कोई भी ऐसा हो तो बताओ। क्योंकि आनंद हमारा सहज स्वभाव है और भीतर से मांग होती रहती है। तो हर प्रत्येक व्यक्ति सुख और आनंद चाहता है, और इस तट पर नहीं है, उस तट पर है। यह अनुभव है ऋषियों का। तो आज न चलोगे तो किसी न किसी जन्म में तो चलना ही पड़ेगा। कभी ना कभी आपको लंगर खोलना ही होगा, और कोई उपाय नहीं। इस तट पर कितने दिन रहेंगे? तो जब खोलना ही पड़ेगा और उस सरिता में अपने को छोड़ना ही पड़ेगा, साधना की सरिता में, तो अपने आप को छोड़ें, साहस करें। उसमें उपद्रव होंगे, उसमें कई लोग आप पर व्यंग करेंगे, कुछ लोग बहुत कुछ बोलेंगे। आपको उस जहर को पीना होगा, आपको भी नीलकंठ बनना होगा। जैसे भगवान शिव ने जहर पीकर अपने गले में रख लिए नीलकंठ। आपके साधना के रास्ते में भी जैसे समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में पहले ही कालकूट विष आ गया। अमृत तो बहुत बाद में निकलेगा, पहले ही काल। ये समुद्र मंथन एक साधना है जहाँ देवता और असुर लगे हुए हैं। आपके भीतर की दैवी और आसुरी वृत्तियों का भयानक संघर्ष है, और अमृत पाने के लिए संघर्ष है। अमृत माने परमात्मा। मृत्युंजय बनना चाहते हैं आप, महाकालेश्वर बनना चाहते हैं, यही अमृत है। महाकालेश्वर कह लें, मृत्युंजय कह लें, अकाल पुरुष कह लें, या अमृत कह लें, ये सब कुल पर्यायवाची हैं एक तरह से। तो उस अमृत तत्व को पाने के लिए आप समुद्र मंथन में प्रवेश होते हैं। लेकिन आश्चर्य है कि प्रारंभ में ही कालकूट विष निकल जाता है। लेकिन उस कालकूट विष को भी पीना होगा। भगवान के आश्रित होकर आप उस विष को भी पचाने की क्षमता रखेंगे। तो इस साधना के रास्ते पर आप चलेंगे तो अनेक प्रकार के अपमान और लोग, समाज, सब तरह का आपको बहुत सी चीजें सहनी पड़ेगी। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा
भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो लोगों ने कहा कि ये पागल हो गई, और सास ने कहा कि कुल को नाश करने वाली। कितना कष्ट सहना पड़ा होगा, कितने अपमान के जहर को पिया है मीरा ने, तब आज उस परम सिद्धावस्था को पहुंची है, और आज हम उसका गुणगान करते हैं। तो हम सबको मतलब लकड़ी से वह जो चांदी की तरह राख है, वहां तक का एक सफर है, जीव से लेकर शिव भाव तक का एक सफर है। हम सबको उस शिव स्वरूप में स्थित होना है, और उसके लिए साहस करना होगा। एक बार तो अपना सब लूट पीट जाएगा, जैसे हम बचे ही नहीं। कई बार ऐसा लगेगा जैसे किसी लकड़ी को जला दिया जाए तो वो बचेगी नहीं, उसका आकार प्रकार सब पता नहीं कहां चला गया। सुंदर वो फर्नीचर थी। तो तीव्रता बढ़ाएं, कहने का भाव ये है कि अपनी तीव्रता बढ़ाएं। कब प्रभु मिलेंगे ये प्रश्न नहीं है, आपकी तीव्रता कितनी है, और मिलना उनकी तरफ से है। जब सही समय आ जाएगा तो वे मिल जाएंगे, वे जाने। हम तो अब उस तुम्हारी विरह में, हे कन्हैया, हे मेरे परमात्मा, हम तो तेरी विरह में सिर्फ जलना जानते हैं और कुछ नहीं जानते, लेकिन उस विरह में जलने का भी बहुत आनंद है, इतना समझ लें। तो ये महात्म्य कथा मात्र 1 महीने में इस देवराज का उद्धार हो जाता है, क्योंकि परम ग्लानि से भरकर 1 महीने तक वो सुनता रहा कथा। यह कथा की महिमा है। एक इसी तरह से और सूत जी कथा सुनाते हैं कि एक और घटना घटी थी शौनकादि ऋषियों, वह भी सुनो। यह कथा हम सुनेंगे। हमारे बीच में सुंदर संगीत गायन करने वाली कांता भारद्वाज जी, सरिता भारद्वाज जी विराजमान हैं। एक सुंदर भजन इनके माध्यम से सुनते हैं, और फिर हम दूसरे उस कथानक में प्रवेश करेंगे कि उन लोगों का कैसे उद्धार हुआ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। वही राम जी की मोहब्बत का दरिया, वही राम जी की मोहब्बत का दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। न दुनिया की दौलत की है चाह मुझको, न दुनिया की दौलत की है चाह मुझको, कि हर शय लुटाने को जी
मिटाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने पाने, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। न याद करो मेरे बीते हुए दिन, न याद करो मेरे बीते हुए दिन, न याद करो मेरे बीते हुए दिन, उन्हें भूल जाने को जी चाहता है, उन्हें भूल जाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने पाने, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। न भेजो मुझे मोह माया की नगरी, न भेजो मुझे मोह माया की नगरी, मेरा मस्त रहने को जी चाहता है, मेरा मस्त रहने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने पाने, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम, न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम, तुम्ही में समाने को जी चाहता है, तुम्ही में समाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने पाने, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए उमापति महादेव की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज दिनेश आज ऊपर आज संभाल लो ढोलक पे बैठ लो।
दिनेश को बैठ बैठ आ जा आओ बैठ तुम ही मजीरा संभालो तब तक आपस में बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सूत जी महाराज सुन कहते हैं कि वास्कल ग्राम में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। ब्राह्मण का नाम विंदु था और उसकी पत्नी का नाम चंचुला। यद्यप कि ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन नाम मात्र के ब्राह्मण थे। इनका जीवन ब्राह्मण वाला नहीं था, कर्म नहीं था। चंचुला बहुत सुंदर थी, पतिव्रता थी, सामान्य अपने धर्म का भी पालन करती थी। लेकिन जो बिंदु था वह अच्छे आचरण का नहीं था। यद्यप कि इसकी पत्नी सुंदर थी, सुशील थी, सुयोग्य थी, अनुकूल थी इसके, लेकिन फिर भी यह किसी वेश्या में आसक्त था। बिल्कुल घर में ध्यान नहीं देता था। इस तरह से जैसे तैसे दोनों की गृहस्थी आगे बढ़ रही थी। सूत जी महाराज एक बड़ी कारुणिक बात कहते हैं कि जो इसकी पत्नी थी चंचुला, वह बहुत काल तक तो अपने धर्म का पालन की, नियम संयम से रही, लेकिन अंततः वह भी अधर्म के रास्ते पर अपना कदम रख दी। देखो, संगत का प्रभाव पड़ता है, संगत की रंगत कहते हैं ना। पति अच्छा नहीं मिला तो कुछ दिन तो यह भी धार्मिक रही, लेकिन फिर भी यह भी अधर्म के रास्ते पर कदम रख दी। तो बहुत माहौल का प्रभाव पड़ता है। अभी जो पीछे वाली कथा थी वो ऐसा किरातों का देश था, तो वहाँ पर कोई भी संस्कारी लोग नहीं थे। देवराज वैसा ही हो गया, स्वाभाविक रूप से वहाँ के लोग वैसे ही होंगे। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि ठीक आप अच्छे जगह पर भी पैदा हुए हैं और घर में अपना माहौल ठीक नहीं है, चाहे पत्नी ही गड़बड़ है, चाहे पति गड़बड़ है, तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। साथ रहने पर कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ता है, सामान्य मानसिकता पर पड़ता है। अगर कोई बहुत प्रखर विवेक वाला हो तो उस पर नहीं भी पड़ता है। वो कहीं भी रहेगा, वो अपनी महिमा में रहेगा, अपने स्वभाव में रहेगा। लेकिन सब नहीं रह पाते। यहाँ बहुत लोग नकल में जीते हैं या देखा देखी चल पड़ते हैं कि जब उधर सब चल रहे हैं तो हम भी चलेंगे। एक भेड़ चाल समझ लो, कई बार ऐसा भी होता है, या प्रभावित हो जाते हैं। तो जो चंचुला थी अपने को भी रोक नहीं पाई। अगर ये बहुत उच्च कोटि की नारी होती तो चाहे पति कैसा भी हो, जैसे रावण की पत्नी मंदोदरी है। अब रावण महाअसुर है, असुर राज उसको कह सकते हैं, लेकिन मंदोदरी पर कोई लांछन नहीं लगाता। मंदोदरी कहीं लांछित नहीं हुई है। कई बार तो पंचकन्याओं में उनको स्मरण लोग करते हैं मंदोदरी को, जिसका पति महाअसुर है, जिसका स्वयं बेटा मेघनाथ महाअसुर है, लेकिन मंदोदरी का कोई अनादर से नाम नहीं लेता। यहां तक कि आदर से लोग लेते हैं, क्योंकि ये प्रखर विवेक वाली नारी है। उस लंका के उस भीषण माइक प्रवृत्ति वाले लोगों में, विषयी और आसुरी लोगों के मध्य रहती हुई भी मंदोदरी अपने सतीत्व की रक्षा की, और उसका कभी पग डगमगाया हो या कुमार की तरफ बढ़ा हो, ऐसी कोई कथा नहीं आती। तो बुरे लोगों के बीच में रहकर भी कोई अपने को बचा सकता है, लेकिन उत्तम प्रकृति चाहिए। निम्न प्रकृति के लोग नहीं, या मध्य प्रकृति के लोग भी नहीं बचा पाए। निम्न प्रकृति वाला तो बड़ी जल्दी बह जाता है, मध्यम प्रकृति वाले भी
कुछ देर तक तो धैर्य धारण कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर वो भी उसमें गिर जाते। लेकिन कोई कोई उत्तम प्रकृति का होता है। जे रहीम उत्तम प्रकृत का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम कहते हैं कि अगर उत्तम प्रकृति है आपकी, निम्नतम, मध्यम और उत्तम, उसमें उत्तम प्रकृति है तो का करी सकत कुसंग। कुसंग भी आपका क्या बिगाड़ लेगा। जैसे चंदन के पेड़ में भुजंग लिपटे रहते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, चंदन अपना अपने महिमा में अपनी खुशबू लुटाते रहता है। तो हमारा जीवन उत्तम प्रकृति वाला होना चाहिए। पति कैसा मिला, पत्नी कैसी मिली, भाई कैसे मिले, पिता माता कैसे मिले, जैसे मिले मिले, हमारा जो प्रारब्ध था वैसे मिले, लेकिन हम अपनी महिमा में रहेंगे, हम अपना अध्यात्म का दिया जलाए रखेंगे, उसको नहीं बुझने देंगे, इतना ध्यान रखना है। पर चंचुला उस प्रकृति की नहीं रही, इसलिए बेचारी गिर जाती है। पति पत्नी दोनों ही कुमार्ग में लिप्त हो गए। सोचिए कैसा गृहस्थ जीवन, कितना नरकपूर्ण जीवन जीने लगे। यहां तक कि पत्नी के कुकर्मों से यह जो बिंदुक था और ऐश करने लगा। उसके धन से, उसके कुकर्मों से कमाए हुए धन से ये अपना इधर देने लगा जहां इसकी आसक्ति थी। अजीब अजीब है, दुनिया भी बड़ी अजीब है, या मन का स्वभाव भी बहुत अजीब देखने में लगता है। इसके लिए जो मिल गया वो मिट्टी है, और जो नहीं है, जो नहीं मिला है या दूर है, वो सोने की तरह चमक रहा है। और जो मिल जाता है उसके लिए मन का यह स्वभाव है, ये कहीं ठहर नहीं सकता। पहले किसी भी विषय की तरफ आकर्षित होता है, अगर वह विषय उसको मिल गया तो बहुत देर तक उससे नहीं जी सकता, उसके साथ खेल सकता, आनंदित हो सकता, थोड़ी देर बस। जैसे कि कोई बड़ी गाड़ी चाहिए, मान लो चमकती हुई गाड़ी आपके बगल से निकल गई रिंग रोड पर और आप आकर्षित हो गए, मान लो पा भी गए, आपने वैसी गाड़ी घर में खरीद कर ला भी दी, तो बस 2-4 दिन उसका आनंद आएगा, फिर वह भी साधारण हो जाएगी। अब उससे भी कोई बड़ी गाड़ी निकल गई तो फिर वहाँ मन चला जाएगा, एक नहीं 2 चाहिए, 3 चाहिए, अंत तो है नहीं, इच्छाओं का अंत तो कहीं है नहीं। तो मन का स्वभाव है कि यह स्थिर नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये स्थिर होगा तो मर जाएगा। स्थिर मन नहीं होता, कभी भी नहीं होता, क्योंकि जिस दिन ये मन स्थिर हो जाएगा उस दिन ये मर जाएगा। जैसे स्थिर, कोई कहे कि स्थिर तरंगे, तो ये शब्द अपने आप में विरोधाभास रखते हैं। स्थिर तरंगे नहीं हो सकती। तरंग का मतलब ही है कि जल की चंचलता। जल चंचल होकर जो एक मोड़ ले लिया, एक आकार बना लिया, उसको हम तरंग कहते हैं। तो या तो चंचल जल कह लें या तो तरंग कह लें, दोनों बात एक ही है। स्थिर तरंग का क्या मतलब होता है? क्या तरंग भी कभी स्थिर होता है? इसी तरह से स्थिर मन, ये शब्द विरोधाभासी है। स्थिर मन नहीं होता। जिस दिन मन स्थिर होता है मतलब वो मर जाएगा। मन मरा तो सब माया मर गई, फिर सब कुछ समाप्त हो गया, आप अपने मूल स्वभाव में आप स्थित हो गए। तो मन कहीं टिक नहीं सकता। कोई भी भोग मिल जाए, कोई भी विषय मिल जाए जिसके लिए पागल था, लेकिन वो पाते ही वहां से फिर खिसक जाएगा, इधर उधर भागता रहेगा। तो पति कहीं और भाग रहा है, पत्नी कहीं और भाग रही है, और दोनों अपने गृहस्थी को सत्यानाश कर ली, अपने पूरे जीवन और इस गृहस्थ जीवन को सत्यानाश कर दिए। इतने घोर पाप में दोनों लिप्त हो जाते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि हमारा भी माहौल चाहे जैसा भी मिला हो, पर हम अपने प्रकृति को उत्तम रखेंगे, चाहे जन्म जहां हुआ हो। तुलसीदास जी मानस में कहते हैं कि विधि बस सूजना, विधि बस सूजना, कुसंगत परहि, विधि बस सूजना, कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि, विधि बस सूजना, कुसंगत परहि,
मानी मानी सामानी ज गुण अनुसार। कभी कभी विधि के विधान के कारण प्रारब्ध बस सज्जन भी कुसंगत में पड़ जाते हैं, उन्हें रहना पड़ता है, मतलब कुसंगत में, बुरे लोगों के बीच में उन्हें रहना पड़ता है। जैसे कोई ईमानदार ऑफिसर हैं, बिल्कुल ईमानदार है, और उससे ऐसे लोगों के बीच में काम करना पड़ रहा है जहां लोग अच्छे नहीं हैं, वहां के बाकी कर्मचारी या उसके ऊपर वाले सब अच्छे नहीं हैं, अभी तो करना ही पड़ता है। कई नेता हैं जिनके पीए हैं सब आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं बड़े पढ़े लिखे होते हैं, हो सकता है उसमें कोई ईमानदार हो, लेकिन जिन लोगों के बीच में वो रह रहे हैं, जिनके बीच में उन्हें काम करना पड़ रहा है, वे बड़े गंदे लोग हैं, बहुत रिश्वतखोर हैं, या हर प्रकार से वे बड़े नीचे गिरे हुए। तो कई बार उन बुरे लोगों के बीच में अच्छे लोगों को भी काम करना पड़ता है। विधि बस सुजन कुसंगत पर ही